बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे सानेहा मरी की बर्फपोश वादी। मौत की वादी कैसे बनी? इब्तदाई रिपोर्ट ने सारा कच्चा चट्टा खोल कर रख दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक 2 साल से सड़कों की मुरम्मत ही नहीं की गई और जहां अमवात हुई वहां बर्फ हटाने के लिए मशीनरी मौजूद ही नहीं थी। सुबह 8 बजे तक लोग ठिठुरते रहे और इंतजामिया सोती रही। होश उड़ा देने वाली इब्तदाई रिपोर्ट की तफसीलात आपको दिखाते हैं। 3 लोग वो तो है, 16 लोग मर गए, ये 4 लोग भी गाड़ी के अंदर मर गए। प्लीज हेल्प के लिए किसी को भेजें। सानेहा मरी गफलत और बद इंतजामी ने मलिका कोहिसार को मौत की वादी बना दिया। सड़कें कब्रिस्तान और गाड़ियां ताबूत कैसे बनी? वजीर आला पंजाब को पेश की गई इब्तदाई रिपोर्ट में सब सामने आ गया। रिपोर्ट के मुताबिक जहां सबसे ज्यादा अमवात हुई वहां बर्फ हटाने के लिए हाईवे की मशीनरी मौजूद नहीं थी। 2 साल से सड़कों की मरम्मत भी नहीं हुई। यहाँ पर बहुत सारी अमवात भी हो चुकी हैं। रिपोर्ट में कहा गया कि मरी में कोई पार्किंग प्लाजा नहीं जहां गाड़ियां पार्क की जा सकें। बिजली ना होने की वजह से सयाहों ने होटलों को छोड़कर गाड़ियों में बैठने को तरजीह दी। इंतजामिया तूफान थमने के बाद सुबह 8 बजे हरकत में आई। 3 लोग वो तो है। मरी में कंडीशन बहुत खराब है, 16 लोग मर गए, 16 लोग मर गए। दूसरी जानिब रेस्क्यू इदारों की इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक 5 गाड़ियों में फंसे अफराद की मौत कार्बन मोनोऑक्साइड से हुई। जिन गाड़ियों में अमवात हुई उनमें 4 बागड़ियां, 1 झीका गली में फंसी। शाम के वक्त लोग ज्यादा निकले, ट्रैफिक के ज्यादा दबाव, पार्किंग की जगह कम होने और यकदम बर्फानी तूफान आने से भी गाड़ियों को निकलने का मौका ना मिल सका। मरी में क़यामत गुजर गई, सड़कें खुल गईं, जाँ बहक सयाहों की तदफीन कर दी गई। सूरज ने मुखड़ा दिखाया तो वज़ीर आला पंजाब ने भी झलक दिखला दी। उस्मान बुज़दार 30 घंटे बाद मरी पहुंचे, वो भी हेलीकॉप्टर पर। मरी का फ़िज़ाई जायजा लिया। साहब जो हैं वो इस टाइम वो रस्ते में हैं। वज़ीर आला पंजाब जो हैं वो अब मरी के लिए रवाना हो गए हैं। वो रस्ते में हैं। बिलाखिर हुकूमती वज़रा वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार को मरी पहुंचाने में कामयाब हो गए हैं। मेरा ख्याल है कि वो रस्ते में हैं और वो यहाँ पर कोई 2 से 3 बजे पहुँचेंगे। 2 से 3 बजे पहुँचेंगे। शहबाज गिल ने ये बात कल शाम 4 बजे मरी में खड़े होकर कही थी। 2 से 3 बजे पहुँचेंगे। उस्मान बुज़दार इतनी आप काम कर रहे हैं लेकिन किसी को पता ही नहीं है। अगर मज़बूत रिपोर्टिंग की जाए तो कहना पड़ेगा कि उस्मान बुज़दार 2 और 3 नहीं बल्कि 12 बजे ही मरी पहुंच गए। 16 लोग मर गए, कोई भी नहीं आ रहा। 2 से 3 बजे पहुंचेंगे। लेकिन शहबाज गिल साहिब, अवाम की तर्जुमानी ये है कि बुज़दार सानेहा मरी के 30 घंटे के बाद उस वक्त मरी पहुंचे हैं कि जब वहां से सानेहे के आसार ही मिट चुके। किसी को पता ही नहीं चलता कि आप क्या कर रहे हैं। आप चुप करके काम करते रहते हैं। सयाहों की लाशें ताबूत में डालकर घरों की जानिब रवाना की जा चुकी है। सड़कों पर गाड़ियां रवा दवा हो चुकी है। बर्फबारी थम चुकी है। नॉर्मल से हालात में उस्मान बुज़दार हवाई घोड़े पर सवार होकर मरी का फजाई मुआयना करने पहुंचे। 7 आदमी है, ये उसी मकम प्लस निकल रहा है। जहां कुछ धूप नजर आई वहां उस्मान बुज़दार जमीन पर भी उतरे। ये चीफ मिनिस्टर 7 आदमी है। मासूम थे वैसे। उस्मान बुज़दार ने 2-4 कदम स्नो वॉक करके अपनी वीडियो भी बनवाई है। अच्छे कामों में आप अपना नाम सामने लाना ही नहीं चाहते। आप चुप करके काम करते रहते। ठीक रहना इस टाइप, ठीक रहना इस टाइप। बिलावल भुट्टो जरदारी ने सानेहा मरी की शफाफ इंक्वायरी का मुतालबा कर दिया है। कहते हैं कि हुक्मरान अवाम को तकलीफें देते रहें और हम खामोश रहें, ऐसा हरगिज़ नहीं हो सकता। शहबाज शरीफ बोले, मुल्क पर नाअहल हुक्मरान मुसल्लत हैं। अज़मा बुखारी ने भी बुज़दार सरकार को कड़ी तनकीद का निशाना बनाया। अवाम मर रहे हैं और हुक्मरान मौत का जिम्मेदार खुद मरने वालों को करार दे रहे हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो हुकूमत पर बरस पड़े।
पीपीपी जनूबी पंजाब एग्जेक्टिव्स के इजलास में कहा, जालिम हुक्मरान अवाम को तकलीफें देते रहें और मैं खामोश बैठा रहूं, ये कभी नहीं हो सकता। इजलास में सानेह मरी की शफाफ इंक्वायरी और गफलत के मुर्तकिब अफराद को सख्त सजा देने का मुतालबा किया गया। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने भी हुकूमत पर तनकीद की, कहा पर वक्त इक़दामात हो जाते तो इतना बड़ा हादसा ना होता। साबित हो गया कि हुकूमत नाम की कोई चीज नहीं, मुल्क पर सिर्फ नाअहली, बेहिसी और जुल्म मुसल्लत है। नून लीगी रहनुमा उज़मा बुखारी कहती हैं, पाकिस्तान की तारीख में ऐसी बेहिस बेरहम हुकूमत नहीं आई। उस्मान बोजदार किस मुंह से हेलीकॉप्टर में बैठकर मरी की बर्फ देखने पहुंचे? क्या ये हेलीकॉप्टर हुकूमती लोगों के जिंदा जनाजे उठाने के लिए है? हुक्मरानों को आज लवाहिकीन के पास उनके घरों में होना चाहिए था, मगर इमरान खान भी अभी तक बनी गाला में ही हैं। और लीगी रहनुमा ख्वाजा आसिफ ने सानेहा मरी को क़यामत सुग़रा करार दिया। कहा, कोरियन वज़ीर आज़म किश्ती डूबने पर इस्तीफ़ा दे देते हैं, लेकिन हमारे वज़ीर आज़म कहते हैं अवाम ने जाने से पहले मौसम की सूरत हाल क्यों नहीं देखी? शेख रशीद क्यों अब खामोश हैं? फवाद चौधरी वज़ीर दाखिला बनने के लिए इतना बढ़ चढ़ कर बोल रहे हैं। वज़ीर आज़म साहब फरमाते हैं कि जी वो वेदर चेक करके क्यों नहीं गए। वजीर ने बयान दिया कि तरक्की की निशानी है कि 1,55,000 गाड़ी जो है वो मरी चली गई है। ये क़यामत सुग़रा है जो टूट पड़ी है पाकिस्तान के ऊपर। वो कोरिया का सदर था, वहां पे कश्ती डूब गई, उसने इस्तीफा दे दिया। इन कामों के लिए शर्म और हया चाहती है। इस नाकामी को उन्होंने मौसम की खराबी पे डाल दिया। शीदा टली आज का चुप ही गया, नहीं बोल रहा है। फवाद चौधरी ऐसा बोल रहा है, शीदा टली की जगह लेना चाहता है, वजीर दाखिला बनना चाहता है। इनको फरार की रास्ता नहीं मिलना, फरार का रास्ता नहीं मिलना इनको। पंजाब हुकूमत ने सानेहा मरी की तहकीकात के लिए एडिशनल चीफ सेक्रेटरी की क़यादत में 4 रुकनी कमेटी कायम कर दी है। कमेटी किन निकात पर तहकीकात करेगी, ये जान लेते हैं। समग्र नुमाइंदे मोहसिन बिलाल हमारे साथ मौजूद हैं। मोहसिन, कमेटी किन किन सवालात के जवाब ढूंढेगी? जी बिल्कुल, जो कमेटी को मैंडेट दिया गया है उसमें 8 सवालात कमेटी जो है अपनी तहकीकात के दौरान पहुंचेगी। पहला सवाल तो ये है कि जब मेट डिपार्टमेंट की जानिब से वार्निंग जारी की गई थी तो फिर तमाम अदारों ने एक मुश्तरका लाए अमल क्यों नहीं बनाया? फिर सियाहों के लिए जो एडवाइज़री है और जो वार्निंग है वो क्यों जारी नहीं की गई? मरी का जो ट्रैफिक प्लान है वो क्यों नहीं तरतीब दिया गया? जब ये पता था कि अगर गाड़ियाँ जो हैं वो दुगना आ गई हैं और ट्रैफिक का बर्डन बढ़ गया है तो उस हवाले से कोई मनसूबाबंदी क्यों नहीं की गई? अगर कोई आफत आती है तो उस से निपटने के लिए क्या प्लान था, क्या उसकी मनसूबाबंदी की गई? अगर इस तरह की आफत में आ जाती है तो क्या जो मकामी होटल्स हैं या रेस्टोरेंट्स हैं उनके साथ एमरजेंसी में रब्ता किया गया? रेस्क्यू की जानिब से कितनी गाड़ियों को रेस्क्यू किया गया, कितनी गाड़ियां आई थी, कितनी गाड़ियां गिनी गई? और सबसे अहम पॉइंट ये था कि ये जो अमवात हुई, हलाकतें हुई हैं, उनका ज़िम्मेदार कौन है और किन अफसरान की जानिब से कोताही बरती गई है, उनको भी ज़िम्मेदार ठहराया जाएगा और उनके साथ भी सवालात पूछे जाएंगे। 7 रोज़ का इस कमेटी को टाइम दिया गया है कि वो अपनी रिपोर्ट मुरतब करे और उसके बाद वज़ीर आला पंजाब को भिजवाई जाएगी। जो ऐवान वज़ीर आला के ज़राए हैं उनका ये कहना है कि जब वज़ीर आला पंजाब मरी पहुँचे थे तो तब ही कुछ इंक्वायरी के हवाले से बातचीत शुरू हो गई थी और ये कहा गया था कि इब्तदाई तौर पर ही ज़िम्मेदारों का तयन किया गया, लेकिन जब ब्रीफिंग दी गई और इस मामले को मज़ीद ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका मोहसिन बिलाल। सानेहा मरी के बाद वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की ज़ेर सदारत इजलास, मरी को ज़िला बनाने का फ़ैसला हुआ है। मरी में फ़ौरी तौर पर SP और डिप्टी कमिश्नर रैंक के अफसरान तैनात किए जाएंगे। 2 नए थानों के क़याम की मंजूरी भी दे दी गई है। सनी बैंक और झीका गली में पार्किंग प्लाजा भी बनाया जाएगा। रेस्क्यू 1122 के अमले को ट्रेल बाइक्स और वायरलेस सेट्स भी दिए जाएंगे। सानेहा में जांबाग अफराद के लवाहिकीन को 8 लाख रुपये फ़ी कस के हिसाब से इमदाद भी दी जाएगी। मरी और अतराफ के बर्फ से मुतासरा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयाँ दूसरे रोज़ भी जारी रहीं। कलजाना रोड पर अब भी गाड़ियाँ फंसी हुई है। बिजली मुकम्मल बहाल नहीं हो सकी। गलियात में नथिया गली से एबटाबाद और डोंगा गली से बाड़ियाँ तक रोड खोल दिया गया। नथिया गली का बाजार बंद होने से सयाहों को मुश्किलात का सामना है।
सानेहाए मरी के बाद इमदादी इदारों का रिलीफ ऑपरेशन। बेशतर रास्तों से भारी मशीनरी के जरिए बर्फ हटा दी गई। मरी कल्डना रोड को मुकम्मल क्लियर न किया जा सका। सिविल डिफेंस के रजाकार बेलचों से बर्फ हटाकर ट्रैफिक की रवानी बहाल करने में मसरूफ रहे। जो गाड़ियां बर्फ से ढकी हुई हैं उनमें कोई बंदा मौजूद ना हो, कोशिश की जा रही है कि रोड को क्लियर किया जाए। चेयरमैन NDMA लेफ्टिनेंट जनरल अख्तर नवाज ने समा से गुफ्तगू में बताया कि हालात मामूल की तरफ आ रहे हैं। कल रात से पहले ही तमाम लोगों को वो रेस्क्यू करके तो सेफ जगहों पे मुंतकिल कर दिया गया था। सिवाय पहाड़ियाँ के इलाके में नसिया गली से रोड है, उनके ऊपर काम हो रहा है। बाकी तमाम रोड जो है ना वो ओपन हो चुकी हैं। हालात जो है ना वो आहिस्ता आहिस्ता मामूल की तरफ आ रहे हैं। वापडा की टीमें भी यकबस्ता मौसम की परवाह किए बगैर अपना फर्ज निभा रही हैं। वापडा के मुताबिक तमाम इलाकों में बिजली जल्द बहाल हो जाएगी। दूसरी जानिब गिलियात में 5 रोज बाद बर्फबारी का सिलसिला थम गया। ताहम नथिया गली बाजार और डोंगा गली तक रोड नहीं खुल सका। बिजली की फराहमी भी मुअत्तल है। होटलों में रिहाइश पजीर सयाह मुश्किलात का शिकार हैं। सयाह और मुकामी अफराद गाड़ियों और दुकानों के आगे से बर्फ हटा रहे हैं। स्ट्रैंडेड हैं, होटल्स में फंसे हुए हैं और ये बाजार अभी तक खुल नहीं रहा। बच्चे तंग कर रहे हैं, रो रहे हैं, वापस जाना चाहते हैं। हम लोग पीछे से तो रास्ता ओपन हो गया लेकिन यहाँ से कोई चांस नहीं है। कल से वेट करें कि शायद कोई मशीनरी आए उसको क्लियर करे। इंतजामिया का कहना है कि GDA, पुलिस और रेस्क्यू अमला सड़कें जल्द खोलने के लिए भरपूर कोशिश कर रहा है। मरी में सड़कों से बर्फ हटा दी गई है। मुतासरा इलाकों से 90% सयाहों का इनखला भी हो गया है। इंतजामिया के रेस्क्यू ऑपरेशन से मुतालिक मजीद बात करते हैं समग्र नुमाइंदे ज़हीर अली खान से, जो इस वक्त डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली के हमरा मौजूद हैं। जी बताइएगा, क्या कहना है DC का? मरी में खून जमा देने वाली सर्दी है और इंतजामिया की जानिब से रेस्क्यू ऑपरेशन भी किया गया, लोगों को रेस्क्यू भी किया गया। हमारे साथ मौजूद हैं डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी मोहम्मद अली साहब। हम उनसे पूछेंगे, सर क्या इंतजाम किए गए जो दूर दराज के सयाह यहाँ पे फंसे हैं उनके लिए? ज़िली इंतज़ामी ने अल्हम्दुलिल्लाह कल तक तमाम जो है वो जो हमारा रिलीफ वर्क था उसका 80% काम कर लिया था। उसके बाद हमने पाक फ़ौज से इस सिलसिले में मदद भी तलब की और उनकी मदद से बाकी जो रिमेनिंग काम था वो हमने कंप्लीट कर लिया है। तो हमारी पूरी कोशिश है कि अब तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ से तकरीबन 90% लोग यहाँ से निकल चुके हैं बाहिफाजत। बाकी जो लोग होटल्स वगैरह में रह रहे हैं उनको भी हम लुक आफ्टर कर रहे हैं और जितना हम मैक्सिमम फैसिलिटेट कर सकते हैं वो हम इंशाल्लाह पूरी कोशिश कर रहे हैं। जी बिल्कुल, CPO रावलपिंडी और डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी अपनी टीमों के हमरा यहाँ पे मौजूद हैं और उनकी कोशिश है कि बल्कि गश्त भी की जा रही है। मोबाइल जो टीमें वो फील्ड में मौजूद हैं, कहीं पे कोई सयाह ऐसा ना रह जाए या जो दूर दराज के जिनको रहायश का मामला पेश आए या जिनको कोई गर्म कपड़े नहीं है, ब्लैंकेट नहीं है या फूड शॉर्टेज का कोई इशू है, मुकम्मल तौर पर उसको मॉनिटर किया जा रहा है। ठीक है, अपडेट कर रहे थे हमारे नुमाइंदे ज़हीर अली। आगे बढ़े, सरकार ने तो गफलत का मुजाहरा किया, ऐसे में बर्फ से जिंदा बच जाने वालों को मौका परस्तों ने घेर लिया। बेहिस होटल मालिकान ने कमरों के 50 से 70 हज़ार रुपये मांगे। 10 रुपये वाला बिस्किट 300 में बेचा गया। सैकड़ों लोग -6 डिग्री में सड़क पर ठिठुरते रहे, मगर होटल वालों को रहम ना आया। जोड़े जाते हैं कील की तलाश में, ये भी ताबूत में आएंगे। तो बगैर टेक्नोलॉजी के भी काम चल सकता है। हर मामले पर बोलने वाली हुकूमत सानेहाए मरी पर खामोश है, बिल्कुल खामोश। एक आध बोला भी तो क्या बोला। वजीर आजम के मुआविन खुसूसी शहबाज गिल ट्विटर पर एक वीडियो डालकर इंतजामी नाअहली पर धूल झोंकने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि मजमूई तौर पर हालात ऐसे थे। कंडीशन बहुत खराब है, गाड़ियां फंसी हुई हैं। 16 लोग मर गए, 4 लोग भी गाड़ी के अंदर मर गए। प्लीज हेल्प के लिए किसी को भेजें। बर्फ का तूफान, शदीद सर्द मौसम, रास्तों की बंदिश, होटल मालिकान की मुनाफाखोरी, बच्चे बड़े बूढ़े और खवातीन -6 डिग्री सेंटीग्रेड में सारी रात सड़कों पर ठिठुरते रहे। 24 घंटे से फंसे हुए हैं यहाँ पर। हमारी हुकूमत पाकिस्तान से गुजारिश है कि हमारा कुछ हल करें, वरना हम लोग मर जाएंगे। बच्चे भूख से मर रहे हैं। गिल साहेब, लोगों की मदद कब हुई है? मरी में तो जिसका जैसे बस चला उसने मेहमान सयाहों को वैसे लूटा है। तरले मिन्नतें उनसे की, बच्चे रो रहे थे लेकिन उन्होंने कमरा किराए पे नहीं दिया। में जो डेथ हुई है इन होटलों की वजह से हुई है,
क्योंकि 70-70 हज़ार इन्होंने मांगा है, तो गाड़ियों वालों ने गाड़ियों में अरेस्ट किया। उन्होंने कह दिया जी हमने 50 से कम नहीं देना, 50,000 तक डिमांड किया है। चीजें तो इंतहाई महंगी कर दी इन्होंने। 9 पराठे खाए, एक चाय पी है, कितना बिल बना? 1900 बिल बन गया। एक छोटा बिस्किट 300 रुपए पे मैंने लिए। मरी में हुकूमत की कारकर्दगी को देखने वाले क्या कहते हैं, जरा ये भी सुन लें। यहाँ पे गवर्नमेंट का इशू है। 5 किलोमीटर के रेडियस अगर गवर्नमेंट कवर नहीं कर सकती तो पूरे मुल्क को। मरी में सयाहों के साथ जो सानिहा पेश आया है, उसकी जिम्मेदारी होटल मालिकान और मकामी दुकानदारों पर भी उतनी ही आयद होती है जितनी के नाअहल इंतजामिया पर। अब से कुछ ही देर बाद महाज गर्म, ऑपोजिशन सरगर्म। आफतज़दा मरी में पाक फौज ने नाखुशगवार सूरत हाल पर मुकम्मल काबू पा लिया। तमाम शाहराहों पर ट्रैफिक बहाल कर दिया गया है। राब्ता सड़कें बहाल करने का काम जारी है। मुतासरीन को रिलीफ कैंप से जुड़वां शहरों में मुंतकिल किया जा रहा है। आफतज़दा मरी और मुज़ाफ़ात में पाक फौज का मिशन इंसानियत बचाओ कामयाबी से हमकनार। बर्फबारी में फंसे 1,500 के करीब सयाहों को जीका गली, कश्मीर बाजार, लोअर टोपा और कुलडना में रिलीफ कैंपों में मुंतकिल करके खाना और तिब्बी इमदाद दे दी गई। पाक फौज मरी डिवीजन FWO के इंजीनियर्स और जवानों ने भारी मशीनरी की मदद से झीका गली, कुलडना, घड़ियाल, भूरबन, बाड़ियां समेत तमाम अहम रास्ते खोल दिए। राब्ता सड़कों की बहाली का काम भी शुरू। GOC मरी मेजर जनरल वाजिद अजीज रिलीफ ऑपरेशन को मंतकी अंजाम तक पहुंचाने के लिए पुरअज़्म है। मौसम जितना भी सर्द हो, मौसम जैसा भी हो, जब तक आखिरी सयाह अपनी बाहिफाजत मुकाम तक नहीं पहुंच जाता, इंशाअल्लाह हमारी रेस्क्यू रिलीफ एफर्ट जो है वो जारी रहेगी। बर्फ में महसूर सयाहों को निकालने के लिए पाक फिजाइया ने भी भरपूर एक्शन किया। खवातीन और बच्चों समेत 100 से ज्यादा मुतासिरीन को PF रिलीफ सेंटर काला बाग और लोअर टोपा पर मुंतकिल करके रिहाइश, खुराक और तिब्बी सहूलियात फराहम की जा रही हैं। मरी में बर्फ की सफ़ेद चादर ASI नवीद इकबाल के ख़ानदान का कफन बन गई। तलागंग में 8 अफराद की तदफीन के मनाजिर ने दिल दहला दिए। वालिद और छोटे बहन भाइयों के जनाजे देखकर कमसिन हसान पर गशी तारी हुई। पुरसा देने वाले भी फूट फूट कर रोते रहे। असलम खोकर की रिपोर्ट। बदनसीब हसन वालिद, फुफ्फो, एक भाई, 3 बहनों और 2 कजन्स के जनाजे देखकर होश खो बैठा और फिर खुद रो पड़ा, हर शख्स उसको हौसला देते हुए। मय्यतें तलागंग के गांव दुधियाल पहुंचने, एक साथ 8 कब्रों की तैयारी, नमाज जनाजा और फिर सुपुर्द खाक किए जाने तक हर सू बरकत अमेज मनाजर के सिवा कुछ न था। पूरे इलाके की फिजाएं सोगवार रही। मरहूम नवीद इकबाल के मामू इमदाद हुसैन का कहना है, आखिरी सैर से ही सफर आखिरत शुरू करने वालों के सोगवरान का तो कोई पुरसान हाल नहीं। इसकी एक बेवा जो है और एक बेटा है, पीछे बच्चा है, इसकी वालदा है बूढ़ी है, तो ये खुद कफील था, इसका बेटा छोटा है, अल्लाह ही का आसरा है, हम तो क्या कुछ नहीं कह सकते। मरहूम नवीद इकबाल की बेवा और बड़ा बेटा हसन कातिल सफर पर साथ न जाने की वजह से बच तो गए, लेकिन नाकाबिल तलाफी नुकसान उम्र भर का रोग जरूर बन गया। कैमरामैन ज़ियाफत अब्बासी के साथ असलम खोकर, समा, तलागंग। रावलपिंडी के रिहायशी शहजाद, उनकी अहलिया और 4 बच्चों को सुपर्द खाक कर दिया गया। जफ़र इकबाल और मारूफ की नमाज जनाजा लाहौर में अदा की गई। सियासी रहनुमाओं और शहरियों ने भी शिरकत की। मर्दान के 4 दोस्त भी आखिरी सफ़र पर रवाना हो गए। बेरहम बर्फबारी ने जिंदगी छीन ली। सानिहा मरी में जाँ बहक जफर इकबाल और उनके रिश्तेदार की मैयतें लाहौर पहुंची तो हर आंख अश्कबार और फिजा सोगवार थी। मरहूमीन की नमाज जनाजा अकबर शहीद कब्रिस्तान कोट लखपत लाहौर में अदा की गई। नमाज जनाजा में साबिक वजीर आजम राजा परवेज अशरफ, PTI के सेनेटर एजाज चौधरी समेत दीगर सियासी रहनुमाओं और शहरियों ने शिरकत की। समीउल्लाह और हबीबुल्लाह को क्या पता था कि ये सफर उनका आखिरी होगा। सानिहे में दोनों बच्चों समेत पूरे खानदान की जान चली गई। रावलपिंडी के कुरी रोड से इकट्ठे 6 जनाजे उठे तो हर आंख अश्कबार थी। 46 साला शहजाद, उनकी अहलिया, 2 बेटों और 2 बेटियों की नमाज जनाजा रावल पार्क में अदा की गई। मरी के सफर पर जाने वाले 4 दोस्त भी आखिरी सफर पर रवाना। मर्दान से ताल्लुक रखने वाले 4 नौजवानों में से बिलाल हुसैन की काटलिंग और सुहेल की नमाज जनाजा मियाँ ईसा में अदा की गई।
हुकूमत को टफ टाइम देने के लिए अपोजिशन जमातें मुतहर्रिक। कल मियाँ शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो जरदारी के दरमियान अहम मुलाकात होगी। अपोजिशन लीडर मियाँ शहबाज शरीफ और चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी कल पार्लियामेंट हाउस में बैठक लगाएंगे, जिसमें पार्लियामेंट के अंदर हुकूमत के खिलाफ हिकमत अमली तय करने पर तबादला ख्याल किया जाएगा। मुलाकात से कबल अपोजिशन जमातों का मशावरती इजलास भी होगा, जिसमें मुख्तलिफ उमूर ज़ेर बहस आएंगे। आर्मी चीफ की तकर्री आखिरी 3 माह में होती है और उससे पहले तोसी की बात करना सियासी कार्ड है। लीग रहनुमा एहसन इकबाल का इल्ज़ाम। नारोवाल में मीडिया से गुफ्तगू में MQM, GDA और काफ लीग से हुकूमत का साथ छोड़ने की अपील कर दी। वजीर आजम ने आर्मी चीफ की एक्सटेंशन का जिक्र करके एक और खतरनाक कार्ड खेला है। पाकिस्तान में आर्मी चीफ की तकर्री आखिरी 3 माह के अंदर होती है, उससे पहले एक्सटेंशन की बात करना एक सियासी कार्ड है जो हुकूमत खेलना चाहती है। मुस्लिम लीग नून का मुकाबला करने के लिए हुक्मरान मजहबी कार्ड को इस्तेमाल कर रहे हैं, मजहबी तंजीमों को फंडिंग कर रहे हैं कि वो मुस्लिम लीग नून का वोट तोड़ने के लिए अपनी तंजीम साजी करें। हम हुकूमत की तब्दीली के बाद IMF के इस पैकेज पे दोबारा नजर सानी करवा सकते हैं। ये मौका हमें खोना नहीं चाहिए। मुझे उम्मीद है MQM की क़यादत, काफ लीग की क़यादत और GDA की क़यादत नजर सानी करेगी हुकूमत के साथ अपने ताल्लुक पर। आज मैं ये वार्निंग दे रहा हूँ कि पाकिस्तान में बदतरीन गंदम का बहरान आने वाला है। जमात इस्लामी के धरने के 10वें दिन हुकूमत सिंध का वफ्द मुज़ाकरात के लिए पहुँच गया। तफसीलात जान लेते हैं। समग्र नुमाइंदे खुर्शीद आलम हमारे साथ मौजूद हैं। खुर्शीद आलम साहब, देर से ही सही लेकिन सिंध हुकूमत को ख्याल आ ही गया है, कौन कौन इस वफ्द में शामिल है, मुज़ाकरात हो रहे हैं, कितनी उम्मीद है कि मुज़ाकरात कामयाब हो जाएंगे? देखिए, नासिर शाह की क़यादत में पीपल्स पार्टी के वफ्द अब से थोड़ी देर पहले सिंध असेंबली के बाहर धरने में पहुंचा है। वफ्द में मुर्तज़ा वहाब और वक़ार मेहदी भी शामिल हैं और इस वक्त मुज़ाकरात जारी हैं धरने में। और हाफिज नईमुर रहमान के साथ मुज़ाकरात में उसामा रज़ी, मुनीम ज़फ़र और MPA अब्दुल रशीद समेत दीगर रहनुमा शामिल हैं। मुज़ाकरात का ये पहला दौर है। अब इसमें कितनी बात आगे बढ़ती है, लेकिन ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि मुज़ाकरात का अगला दौर यकीनन किसी और मुकाम पर होगा, जिसके बाद जमात इस्लामी की क़यादत ही फैसला करेगी कि धरना ख़त्म किया जाए या नहीं किया जाए। ये धरना अभी तक जारी है और आज भी हाफिज नईम ये कह रहे थे। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। कराची वालों के लिए अच्छी खबर है कि ग्रीन लाइन मंसूबा कल से मुकम्मल तौर पर फ़ाल हो जाएगा। 80 बसें मुसाफिरों को मंजिल तक पहुँचाएंगी। सलमान अहमद की रिपोर्ट। सुरजानी से नुमाइश, सुबह से रात तक होने जा रही है खत्म तकलीफ दे सफर की आजमाइश, क्योंकि ग्रीन लाइन बसें मुकम्मल तौर पर फाल होने जा रही हैं। माहौल दोस्त हाइब्रिड 80 बसें सुबह 7 से रात 10 बजे तक ट्रैक पर दौड़ेंगी। ग्रीन बस पर सफर के लिए कम से कम किराया तो 15 रुपए है, लेकिन टिकट 55 रुपए का खरीदना होगा। प्रोजेक्ट मैनेजर अब्दुल अजीज कहते हैं, ऐसे शहरी जिन्हें सिर्फ 2 से 3 किलोमीटर सफर करना है, उनके लिए 100 रुपए का कार्ड खरीदना सूदमंद होगा। जितना आपने ट्रैवल करना है उसको देख लें, उसके हिसाब से आप कार्ड खरीदें। 100 रुपए कार्ड की कीमत है और उसमें बैलेंस 55 रुपए कम से कम डलवाएं। जब आप चेकआउट करेंगे, सिस्टम कम से कम जो पैसे होंगे 15 रुपए 20 रुपए वो काट के आपके सिस्टम कार्ड में दोबारा वापस आ जाएंगे। प्रोजेक्ट मैनेजर ग्रीन लाइन अब्दुल अजीज ने बताया, जूं स्टॉप बढ़ते जाएंगे 5 रुपए किराया भी बढ़ता जाएगा। जितना आप ट्रैवल करेंगे वो शीट बनी हुई है, हर टिकट ऑफिस में हमने लगा दी है। अगर आप नुमाइश से आपको पटेल पड़ा जाना है और उधर उतरना है तो आपको कार्ड पे सिर्फ 15 रुपए लगेंगे। इंतजामिया के मुताबिक ग्रीन लाइन बसें मुकम्मल फाल होने से यौमिया 1,35,000 शहरी मुस्तफीद हो सकेंगे। जरूरत महसूस की गई तो बसों के औकात कार में इजाफा भी किया जा सकता है। कैमरामैन फरहान यूसुफ के साथ सलमान अहमद, समा, कराची। उनकी बसें भी आ गई, इनकी सिर्फ तारीखें ही आ रही हैं। सिंध हुकूमत कराची के लिए अब तक बसें लाने की तारीख पर तारीख ही देती चली आ रही है। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब कहते हैं, नून लीग और PTI मिलकर कराची के लिए सिर्फ 80 बसें ही लेकर आए, हम तो कराची के लिए 250 बसें ला रहे हैं। शाहिद खान अब्बासी और अब इमरान खान साहब मिलके कराची वालों को उन्होंने 80 बसेस दी हैं। हम लोग 250 बसेस लेकर आ रहे हैं और इंशाअल्लाह 31 जनवरी को पहला ट्रांच इसका डिलीवर हो जाएगा कराची की सड़कों पर।
सिंध असेंबली में अपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख कहते हैं वफाक ने सिंध को वैक्सीन के लाखों डोज दिए मगर सिंध हुकूमत ने 1 रुपए की वैक्सीन नहीं खरीदी। सबसे कम वैक्सीनेशन का जो रेशो है वो सूबा सिंध में है और ओमिक्रॉन बढ़ रहा है और उससे बढ़कर 1 लाख से ज़्यादा, तकरीबन 1.25 लाख के करीब ज़्यादा, और अभी तो और पता चलेगा डोजेज चोरी हो गई हैं, गुम हो गई हैं, ज़ाया हो गई हैं। वैक्सीनेटर्स आज बेचारे एहतजाज पर बैठे हुए हैं, आप उनको पैसे भी नहीं दे सकते। और हेल्थ हमारा सब्जेक्ट है इसका, और लॉकडाउन पार्टी तैयारी कर रही होगी। ये लॉकडाउन पार्टी, पीपल्स पार्टी, ये अभी पूरे कराची के कारोबारी लोगों से भत्ते वसूली के लिए, तंग करने के लिए, अपनी बदमाशी के लिए, अपनी एक नया माहौल पैदा करने के लिए ये लॉकडाउन की फौरी तौर पर अनाउंस करने की तैयारी कर रही हो। कराची के पराचा चौक पर नाले में गैस भरने के बायस एक बार फिर धमाका हुआ। रोज़ रोज़ धमाकों ने अहले इलाका को भी तशवीश में मुब्तला कर दिया है। ज़ीशान मुगल की रिपोर्ट देखिए। कराची के इलाके शेरशाह में पराचा चौक पर नाले में एक ही जगह पर 2 दिन बाद दूसरी बार धमाका हो गया। दोनों मर्तबा खुशकिस्मती से कोई जानी नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन नाले पर कायम टूटी फूटी दुकानों का मलबा नाले में जा गिरा है। आए रोज के धमाकों ने अहले इलाका को भी परेशान करके रख दिया है। काफी परेशानी होती है क्योंकि घर में बैठे होते एकदम से ब्लास्ट हो जाता है, कभी शीशे टूट जाते हैं, कभी कोई कुछ हो जाता है, तो हम खुद इस चीज से तंग आ चुके हैं। धमाके के बाद पुलिस, रेंजर्स, बम डिस्पोजल स्क्वाड और सुई गैस का अमला जाए वक़ूआ पर पहुँच गया। असिस्टेंट कमिश्नर ने बताया धमाके की नौइयत का तयन किया जा रहा है। रोड के नीचे से जो नाला गुजर है वो बंद है, तो रोड के नीचे से जो चीज़ हमें समझ में आ रही है, जो सुई गैस वाले बता रही है उनकी पाइपलाइन गुजर रही है, तो अब ये चेक करना है कि क्या वो पाइपलाइन लीक कर रही है, उसको वेरीफाई करेंगे तो पता लग सकता है। 18 दिसंबर को भी पराचा चौक पर नाले में गैस भरने से धमाका हुआ था, जिसके बायस नाले पर कायम बैंक की इमारत तबाह और 18 अफराद जाँ भाग हुए थे। हफ्ते की शब भी नॉर्थ नाजमाबाद में सखी हसन पर सीवरेज लाइन में गैस भरने से धमाका हुआ था। कैमरामैन मजहर सिद्दीकी के साथ ज़ीशान मुगल, समा, कराची। फल है या सब्जी, बूझो तो जाने। हाफिज नईमुर रहमान मीडिया टॉकर आपको दिखाते हैं। तो आज बात हो रही है और इनसे बात होती रहेगी, और बहरहाल मैं चाहूँगा कि हमारी जो गुफ्तगू हुई है उस पर जो शाह साहब का मौक़िफ़ है वो भी सामने आ जाए, और फिर हम भी अपनी कोई बात करेंगे। तो मैं चाहूँगा कि शाह साहब आपसे खिताब फरमाएं, और मैं एक बात की ज़रूर आपसे रिक्वेस्ट करूँगा। जमात इस्लामी एक नज़रियाती तहरीक है, हम उसूली इख्तलाफ करते हैं, सियासी इख्तलाफ करते हैं, जो चीज़ ठीक समझते हैं उसको बवांगे दोहल कहते हैं, सबके सामने कहते हैं, लेकिन हमारे यहाँ हमेशा से एक वज़ादारी है सैयद अबुल आला मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह के ज़माने से लेकर आज तक, और इंशाअल्लाह ये रहेगी कि हम अपने मेहमानों की तकरीम भी करेंगे, उनकी बात भी सुनेंगे, और हमारे किसी तर्ज अमल से इस बात का इजहार नहीं होना चाहिए कि जमात इस्लामी के तरीक़ेकार और उसकी वज़ादारी में कोई भी तब्दीली आई है। तो मैं चाहूँगा कि आप इनकी बात सुने, आप नारे लगाएं, लेकिन जब बात शुरू हो तो फिर उसके बाद इनकी बात सुने, फिर इंशाअल्लाह हम भी बात करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद। काबिले इज़्ज़त व एहतराम हाफिज़ नईम साहब और जमात इस्लामी से सीनियर सब यहाँ पे जो मौजूद हैं, कार मेहदी साहब, मुर्तज़ा साहब, और सब भी यहाँ पे जो तशरीफ़ फरमा हैं, मेरी काबिले इज़्ज़त व एहतराम बहनें और भाई, बुज़ुर्ग, बच्चे, सबको अस्सलाम वालेकुम। चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की खुसूसी हिदायत पर हम हाज़िर हुए हैं। मेरी पहले भी बात हुई थी हाफिज़ साहब से भी और रशीद भाई से भी कि इस सिलसिले में आना था हमें, लेकिन वहाँ पे लाहौर में पॉलिटिकली तौर पर काफ़ी हमारी सीईसी की मीटिंग और दीगर थी, तो इस वजह से कुछ डिले हुए हैं, लेकिन हम तो पहले दिन ही आना चाह रहे थे। और अब भी हमारी जो बात हुई है यहाँ पे जो इश्यूज थे, हम इदारा नूर हाफिज़ नईमुर रहमान नासिर हुसैन शाह के साथ धरने के शुरका से गुफ्तगू कर रहे हैं। लाइन्स होंगी ब्रेक के बाद। देखते रहिए समा।